भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, आज इसका तीसरा लेक्चर है। इसके पहले इस पर 2 लेक्चर हो चुका है। नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट से जाके अर्थमेटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर जिसको कुछ नहीं आता टाइम एंड वर्क से, वहाँ से स्टार्ट किए हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, फिर इसको जो है मेथड 2 से बताया कि जो एग्ज़ाम में जो है कुछ सेकेंडों में इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे दिया है क्वेश्चन। क्या देखिए, ये तीसरा टाइप है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 दिन व 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे काम को, जबकि काम जो है बी प्रारंभ करता है। देखिए, ए किसी काम को जो है 40 दिनों में करता है, दिया है ना। ए और बी क्रमशः अलग अलग किसी काम को 40 व 60, यानी ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 60 दिनों में करता है। कौन काम है जो ये दोनों जो है 40 और 60 दिनों में कर रहे हैं? तो वो जो काम टोटल है वो अपने से मानते हैं। ये हमने आपको शुरू से बताते चल रहे हैं। तो वो काम का अपने से क्या मानते हैं दोस्तों? तो ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाए तो वो कौन सा नंबर होगा? तो वो दोनों का एलसीएम होगा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60 और 40 का कहेंगे 120 एलसीएम होगा। यही होगा ना। तो ये क्या है? कुल काम है दोस्तों। ये क्या है? कुल काम है। ये जो कुल काम है, ये ए जो है इसको जो है 40 दिनों में 120 यूनिट काम करेगा, बी जो है इसी के 120 यूनिट को 60 दिनों में करेगा। तब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि ए अगर 40 दिन में 120 यूनिट करता है तो बताइए एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 120 बटे में 40 करेंगे तो आएगा आपका 3। अब ये 3 यूनिट जो है एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में काम करेगा ए। अब जब 60 दिन में 120 यूनिट काम करता है बी, तो बताइए एक दिन के यूनिट का में एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 120 बटे में 60 करेंगे तो आएगा 2। तो ये 2 यूनिट एक दिन में करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एक यूनिट काम इनका क्यों निकालना है? एक दिन का इसलिए निकालना है दोस्तों, एक दिन का ही अगर आपको पता चल जाएगा तो यही इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात होता है। जैसे कि हमने आपको शुरू से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते आ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 बिस्सा गेहूँ जो है 10 दिनों में काटता है, तो बताइए एक दिन में वो कितना बिस्सा गेहूँ काटता होगा? 20 बटे में 10 कर देंगे, 20 बटे में 10 कर देंगे तो आएगा आपका 2। अब 2 बिस्सा गेहूँ जो है एक दिन में काटता है, यानी कि 2 बिस्सा से अधिक गेहूँ एक दिन में वो नहीं काट सकता। उसकी उतनी क्षमता, उतनी पावर है, यानी कि एक दिन में 2 बिस्सा काट सकता है। तो एक दिन का काम निकालना आपको मस्ट पड़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वे जो है एक एक दिन काम छोड़कर कार्य करते हैं। मतलब ये और क्या कहा है कि जबकि काम जो है बी प्रारंभ करता है, यानी कि पहले बी आया काम करने, फिर उसके बाद ए आ गया अगले दिन, फिर आ गया बी अगले दिन उसके, फिर इसके अगले दिन जो है ए आ गया। इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। तो एक दिन छोड़ के काम आ रहा है कि नहीं? देखिए, बी आया तो बी के फिर बी आने में एक दिन का गैप है कि नहीं? फिर ए आया तो ए के और ए फिर आगे दोबारा ए आने में एक दिन का गैप है कि नहीं? तो ये इस क्रिया से ये दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसा मिनिमम डे उठाते हैं कि दोनों का नाम, वर्क और काम शामिल रहे। मतलब कहने का तात्पर्य, ऐसा दिन उठाते हैं मिनिमम डे कि दोनों का नाम भी आ जाए और दोनों का काम का यूनिट भी आ जाए। तो 2 दिन उठाएंगे। अगर एक दिन में एक बी कर रहा है और दूसरे के दिन ए कर रहा है, तो 2 दिन उठाएंगे अगर दोस्तों, तो 2 दिन में ए भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बी प्लस ए
दो दिन में कितना यूनिट करेंगे भाई? एक दिन में ए जो है 3 यूनिट करता है, दूसरे के दिन जो है बी जो है 2 यूनिट करता है, यानी 2 दिन में ये दोनों कितने मिलकर यूनिट करेंगे? 5 यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट कार्य करेंगे। अब ये करते हैं इसमें, इस वाले मेथड में। अब ये जो ऊपर 5 यूनिट है ना, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो टोटल काम दिया रहता है या तो इतना प्राप्त हो जाए या इससे कम हो जाए, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका तुरंत जो है डेट निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये मेथड, नहीं तो आप इसका बेसिक लगाएंगे तो काफ़ी लंबा चल जाएगा। ठीक, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि जो है 120 यूनिट पूरा आ जाए? 5 में दोस्तों 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बच्चे में 120 होता है, यानी कि टोटल 120 यूनिट काम शुरू हो जाए, काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 24 का यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 24 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मान में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो 24 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24 दूना 48 डे। अब यहाँ पे देखिए टोटल 120 का है ना, कि अगर एक एक दिन काम छोड़कर दोनों काम करें तो कुल कितने दिन में काम समाप्त होगा? जबकि बी जो है काम प्रारंभ किया था, यहाँ पे बी प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए कि काम जो है समाप्त, टोटल 120 यूनिट समाप्त होने में उसे कितना दिन लग रहा है? 48 दिन लग रहा है। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है? एक काम को 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में तथा सी जो है 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगा? देखिए पहला काम क्या करेंगे, ए जो है कितने दिनों में समाप्त करता है? 20 दिनों में। बी जो है कितने दिनों में समाप्त करता है? 30 दिनों में। और जो है सी दिया है दोस्तों आपको 60 दिनों में समाप्त करता है, यही दिया है ना। तो ये हम टोटल काम कितना है, यही आपका एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का। तो तीनों का 20 और 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? एकदम आसान है, 60 होगा। ठीक, तो 60 ये क्या है? कुल काम है आपका। जब ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट टोटल काम करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 60/20 यानी 3 यूनिट। यहाँ पे निकालेंगे 60/30 करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। अब जब सी जो है 60 दिनों में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 60/60 कर देंगे, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक, एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब ये तीनों जो है तीनों का एक एक दिन का यूनिट निकल के आ गया। अब क्या कहा है, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है। यहाँ पे समझिए, यही मेन समझना है आपको। जैसे पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया, जब तीसरे दिन ए आता है तो इसके साथ बी भी काम पर लगता है और सी भी लगता है। फिर जो है ए आता है, फिर जो है अगले बार ए आता है, फिर उसके बाद ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी जो है मिलके इनको सपोर्ट करते हैं। ए का मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर तीसरे दिन जो है ए का सपोर्ट करने के लिए बी और सी मदद करने के लिए आ जाते हैं। देखिए पहले दिन ए आया, दूसरे दिन ए आया, तीसरे दिन में बी और सी जो है ए का सपोर्ट कर दिए। फिर जो है अगले दिन ए आया, फिर उसके दिन 2 दिन अलग अलग जो है ए काम करेगा। फिर जो है तीसरे दिन ए बी और बी प्लस सी जो है ए की मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जब ऐसे काम करेंगे तो हमें ये एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ता है कि सबसे मिनिमम डे उठाते हैं कि तीनों का नाम और काम शामिल रहे। तो क्या होगा, एक दिन में उठाएंगे सिर्फ ए आएगा, 2 दिन अगर मिनिमम लेंगे तब भी जो है ए आएगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक 3 दिन ले लेंगे दोस्तों, 3 दिन ले लेंगे तो इसमें ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। मिनिमम लेना है, ध्यान रहे। तो मिनिमम 3 लेंगे तभी तो बी और सी आएंगे। अगर मिनिमम 1 या 2 ले रहे हैं तब दोनों में जो है ए ही आ रहा है। ठीक, तो मिनिमम में 3 लिए हैं तो भले से ए जो है चाहे जितनी बार आ जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ए आया एक बार में, प्लस ए दूसर का, ये पहला वाला ए, फिर दूसरका वाला ए, फिर तीसरे वाले में कौन है? ए प्लस बी प्लस सी है। अब ये कितना है? 3 दिन का है।
3 दिन में ये तीनों शामिल हो गए। अब यहाँ पे ये बताइए, जब ए जो है 3 दिन में कितना, 1 2 3, तो इसकी 3 बार यूनिट जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा 3 बार अगर 3 को जोड़ेंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों एक एक बार हैं तो 3 ये हो गया। तो टोटल ये यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये 3, तो कितना हो गया, 9 3 12 यूनिट। ये समझे है ना। यहाँ पे हमने 12 जो किया है, यहाँ पे संख्या एक ही 3 है तो यहाँ पे यूनिट भी 3 बार जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और ये दोनों एक बार हैं, 3 दोनों का एक एक बार जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा टोटल। अब यहाँ पे इस यूनिट को देखते हैं, इस यूनिट में क्या मल्टीप्लाई करें कि टोटल काम प्राप्त हो जाए, या टोटल काम प्राप्त हो न, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो इससे कम रहना चाहिए, फिर आगे जो बचा काम है उसको करवा लेंगे, वो चलेगा। लेकिन जो है कम रहे, अधिक ना रहे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल काम आ जाएगा ना, अधिक नहीं आ रहा है। 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यूनिट आएगा, 60 यूनिट। अब 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे दिन में, क्योंकि मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो 5 का इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15 दिन, यानी कि 60 यूनिट काम करने में जो है इनको जो है कितना समय लगेगा, जो है 15 दिन। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चनों को दोस्तों इस तरह अगर बारी बारी से छोड़ के आते हैं तो मिनिमम डे उठाते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये कैसे ये काम कर रहे हैं, जब ये समझ गए तो मिनिमम डे उठाते हैं कि दोनों सबका जो है नाम और काम शामिल रहे। तो यहाँ से इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की सहायता से उस कार्य को 25 दिनों में ही समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि यदि 1200 रुपया कुल मजदूरी मिली है तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक। तो जब यहाँ पे मजदूरियों का अनुपात आता है तो मजदूरियों का अनुपात जो है किस पे निर्भर करता है, इनके कार्य क्षमताओं पर निर्भर करता है। यानी ये जितना दिन तक कार्य करेंगे उतना दिन तक मजदूरी मिलेगी। अब अपने दैनिक जीवन में ही उपयोग में इसमें देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 200 रुपये अगर पाता है मजदूरी, तो जितना दिन और अधिक कार्य करेगा, अगर मतलब 10 दिन कर रहा है तो उसे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए 2000 पाएगा। यानी कि दिन के अनुपात में ही मजदूरियों का अनुपात निर्धारित होता है, या कार्य क्षमताओं के व्यक्ति के कार्य क्षमताओं के अनुपात में मजदूरियों का जो है बंटवारा होता है। तो यहाँ से देखिए, एक किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की सहायता से उसे 25 दिनों में ही समाप्त कर सकता है। ए जो है बी की सहायता से उसे 25 दिनों में ही समाप्त कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे कार्य जो मानेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम काहे लेंगे, क्योंकि इन दोनों के नंबरों से कटना चाहिए जो टोटल मानेंगे कार्य। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 200 आएगा मेरे भाई। तब देखिए 200 टोटल कार्य है, मतलब कि समझ लीजिए कि 200 बीघा या 200 कुछ भी 200 यूनिट ये टोटल कार्य आपने मान लिया। अब बताइए कि 40 दिन में ए जो है 200 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो 200 बटे में 40 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5। अब ये 5 क्या है, कार्य मजदूरियों का अनुपात निकल के आ रहा है। कार्य क्षमताओं से ही मजदूरियों का अनुपात निकल के आता है, अभी हमने आपको समझाया है। तो यहाँ से देखिए ए जो है बी की सहायता से 25 दिनों में 200 कार्य करता है, 200 यूनिट। तो एक दिन में उसकी मजदूरियों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा। तो 200 बटे में 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए ए और बी मिल के जो है 8 कार्य करते हैं, मतलब मजदूरी का अनुपात इनका इतना है 8 है, लेकिन अकेले जो है अकेले ए का 5 है। तो पहले बी का तो मजदूरी निकालेंगे। तो बी का मजदूरी कैसे निकलेगा, दोनों के मजदूरियों में से ए का मजदूरी घटा देंगे तो सिर्फ बी का बचेगा। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। अब ये 3 क्या है, 3 जो है सिर्फ बी की मजदूरी है। तो यहाँ से आप ए इस टू बी की अलग अलग मजदूरी पता चल गई। ए की 3 आ गई, अरे ए की 5 आ गई, बी की 3 आ गई। तो ए और बी की मजदूरियों का अनुपात जो है कितना आ गया आपके
5:3 आ गया। लेकिन टोटल रुपया कितना मिल रहा है मजदूरी 1200, अनुपात में कितना है 5:3। तो अनुपातिक योग जो है दोस्तों रियल के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए इनके मजदूरियों का अनुपात जो है 5:3 है, तो ये टोटल योग इस योग के बराबर होगा रियल के। तो ये टोटल योग कितना है 8 है, और ये रियल में कितना है 12 है। तो 8 बराबर 12 के 1200 के, तो 1 बराबर कितने का, मतलब 8 कलम का दाम 1200 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना 1200 बटे में 8 कर देंगे। तो पूछा क्या है बी की मजदूरी, तो बी की मजदूरी अनुपात में कितना है 3 है, तो 1 बराबर इतने के, तो 3 बराबर कितने के 1200 बटे में 8 गुणे 3 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा आपका 15 बार में, अब 15 तियाँ 45, यानी 450 रुपये जो है बी को मजदूरी मिलेगी। ठीक, तो थोड़ा सा हमने समय लेकर आपको समझाया, लेकिन आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप जो है पहले इन दोनों का अनुपात कुल एलसीएम लेके कुल कार्य मानेंगे। अब यहाँ से आप जो है मजदूरियों का अनुपात निकल के आ जाएगा, यहाँ से घटा के आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं, तो यदि ए को 600 रुपये मजदूरी मिलती है तो बी की मजदूरी बताइए। यहाँ पे देखिए पहला कार्य क्या करेंगे, ए जो है 20 दिनों में समाप्त करता है, बी जो है उसे 30 दिनों में समाप्त करता है। तो टोटल कार्य कितना मानेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो उसकी मजदूरी कितनी निकल के आ जाएगी 60 बटे में 20, यानी 3 मजदूरी आ जाएगी। अब जो है 30 दिन में बी 60 कार्य करता है, तो 1 दिन में उसकी मजदूरी कितनी निकल के आ जाएगी 60 बटे में 30 करेंगे 2 आ जाएगी। तो ए तथा बी के का मजदूरियों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 3:2 के। अब देखिए रियल में वो ए को कितना मिल रहा है 600 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही है, अनुपात में कितना मिल रहा है 3 अनुपात में ए को 3 मजदूरी मिलती है, लेकिन रियल में 600। तो यही दोस्तों 3 जो है अनुपातिक 600 रियल के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये अनुपात है, हमने बहुत जो है पढ़ाया है, आपको नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट से। तो देखिए 3 बराबर 600 के, तो 1 बराबर कितने के 600 बटे में 3 के, यानी ये काट देंगे आपका 200 आ जाएगा। अब देखिए 1 बराबर 200 के, तो बी का पूछा है, तो बी का अनुपात में कितना है मजदूरी 2 है, तो 1 बराबर 200 के, तो 2 बराबर कितने के 400 के, 400 रुपया, यानी कि बी की मजदूरी कितनी निकल के आ गई 400 रुपया। तो इस तरह जो है बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप इतने आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंडों में। ठीक, तो हमने जो है जितने भी मजदूरी से रिलेटेड वर्क एंड टाइम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप से, हमने आपको सब समझा दिया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने तीनों वीडियो देख लिया। ठीक, तो अगले वीडियो से हम लोग जो है पाइप एंड शर्ट्स पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।